कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हम बिना किसी भारी काम के भी थकान से टूटे हुए महसूस करते हैं। जैसे हमारी आत्मा कहीं और उलझी हुई हो, जैसे कोई लगातार हमारी ऊर्जा खींच रहा हो और हमें खुद इसका पता तक नहीं चलता। हम उठते हैं, मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, लेकिन भीतर कुछ खाली सा लगता है, एक अजीब सी थकान जो आराम से भी नहीं जाती। आपने भी कभी महसूस किया होगा कि कुछ लोगों के साथ मिलने के बाद मन अजीब तरीके से भारी हो जाता है, उदासी सी छा जाती है या फिर मन की शांति जैसे लुप्त हो जाती है। यह सब कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह उस अदृश्य लेकिन अत्यंत प्रभावशाली शक्ति के कारण होता है जिसे हम ऊर्जा या ऑरा कहते हैं। ऑरा कोई कल्पना नहीं, बल्कि यह हमारी आत्मा का वह सुरक्षा कवच है जो हमें दुनिया की नकारात्मकता से बचाता है। यह ऑरा जब कमजोर होता है तब हम दूसरों की भावनाओं, नकारात्मक विचारों और ऊर्जा को अपनी ऊर्जा में मिला बैठते हैं। और यही वह पल होता है जब हम थकने लगते हैं, टूटने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगते हैं। बहुत बार हम इस टूटन को बाहरी कारणों से जोड़ते हैं, काम का बोझ, रिश्तों की उलझन, आर्थिक दबाव, लेकिन असल में यह हमारी ऑरा का कमजोर होना है जो हमें हर छोटी बात से हिला देता है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अनजाने में और कभी कभी जानबूझकर दूसरों की ऊर्जा चूसते हैं। ये लोग आपके आसपास रहते हैं, कोई रिश्तेदार जो हमेशा शिकायत करता है, कोई ऐसा दोस्त जो हर बार अपनी परेशानियां लेकर आता है लेकिन आपकी सुनने की कभी कोशिश तक नहीं करता, या वो सहकर्मी जो हर बार नकारात्मकता की बारिश लेकर आता है। ये लोग आपको थका देते हैं क्योंकि ये आपके ऑरा में घुस जाते हैं, आपकी ऊर्जा को अपने दुख, क्रोध और असंतोष में भर देते हैं। आप सोचते हैं कि आप बस सहानुभूति दिखा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप खुद उस नकारात्मकता के बोझ तले दबने लगते हैं। और यही वो जगह है जहां हमें समझने की जरूरत है कि आत्मा की सेवा सिर्फ ध्यान और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा की रक्षा करना भी आत्मा की सबसे बड़ी सेवा है। अब सवाल आता है, इस ऑरा को पुनर्जीवित कैसे किया जाए? क्योंकि जब तक हमारी ऊर्जा का कवच सशक्त नहीं होगा तब तक हम चाहे जितनी भी किताबें पढ़ लें, मेडिटेशन कर लें, पॉजिटिव सोच लें, हम बार बार गिरते रहेंगे, थकते रहेंगे और अंदर से सूखे पेड़ की तरह बनते जाएंगे। ऑरा को पुनर्जीवित करने का पहला कदम है अपने आप को सुनना। हाँ, यही वह मौन है जो भीतर की आवाज को जिंदा करता है। सुबह सुबह जब सब सो रहे हों तब अपने मन से बात करो, अपनी आत्मा से पूछो, क्या मैं वास्तव में ठीक हूँ? क्या मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जिनके साथ मैं ज्यादातर समय बिता रहा हूँ? क्या मेरा मन इन रिश्तों में शांत है या सिर्फ मजबूरी में जी रहा है? जब आप ईमानदारी से जवाब पाओगे तभी शुरुआत होगी। ऑरा की सफाई का दूसरा तरीका है प्रकृति से जुड़ना। पेड़ पौधे, मिट्टी, हवा, इनमें वो शुद्ध ऊर्जा होती है जो बिना कोई सवाल किए सिर्फ देना जानती है। रोजाना कुछ मिनट बिना मोबाइल के, बिना किसी बातचीत के सिर्फ खुले आसमान के नीचे बैठो, पेड़ की छांव में बैठो, नंगे पांव घास पर चलो, नदी या तालाब के किनारे बैठकर अपनी सांसों को महसूस करो। प्रकृति हमारी ऑरा को रिचार्ज करती है, जैसे सूखी जमीन पर बारिश की पहली बूंदें। आपको लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके सिर से लेकर पैरों तक बह रही है और भीतर की सारी गंदगी को धो रही है। ऑरा को पुनर्जीवित करने के लिए जरूरी है कि हम ना कहना सीखें। हर बार किसी की मदद करना, हर बार किसी की बात सुनना, हर बार उनके मूड को ठीक करने की कोशिश करना, ये सब सुंदर लगता है, लेकिन यह आपकी आत्मा पर बहुत भारी पड़ता है। जो इंसान खुद आधा भरा हुआ है वो दूसरों को नहीं भर सकता। इसलिए जब आपको लगे कि सामने वाला सिर्फ आपकी ऊर्जा ले रहा है, देना कुछ नहीं चाहता, तब विनम्रता से दूरी बना लो। याद रखो, ऑरा एक फूल की तरह होता है। अगर आप उसे हर किसी को छूने दोगे तो उसकी खुशबू और ताकत दोनों खत्म हो जाएंगी। ध्यान और प्राणायाम ऑरा के लिए अमृत का काम करते हैं। सुबह उठकर 10 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांसें लो। हर सांस में प्रेम भरो। हर सांस छोड़ते वक्त दर्द, डर और नकारात्मकता को बाहर निकालो। इससे आपके शरीर के हर कोश में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और ऑरा एकदम उज्जवल हो उठता है।
नियमित ध्यान करने से ऑरा ना सिर्फ मजबूत होता है बल्कि इतना चमकदार बन जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा खुद दूर रहने लगती है। धीरे धीरे आपके चारों तरफ एक दिव्य कवच बन जाता है जिससे आपकी ऊर्जा सुरक्षित रहती है और आप लोगों के बीच में रहकर भी प्रभावित नहीं होते। एक और गहरा तरीका है ऑरा को पुनर्जीवित करने का, अपने विचारों की सफाई करना। जो आप सोचते हैं वही आपकी ऊर्जा बनती है। अगर आप हर समय डर, जलन, क्रोध या दुख में रहते हैं तो आपकी ऑरा में दरारें आ जाती हैं। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दो। क्या आप दूसरों से तुलना कर रहे हो? क्या आप खुद को कम आंक रहे हो? क्या आप अपने बीते हुए कल में उलझे हुए हो? अगर हाँ, तो इन विचारों को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो। जितना अधिक आप क्षमा, प्रेम और संतोष को सोचते हो उतनी ही आपकी ऊर्जा शुद्ध होती जाती है। ऑरा को मजबूत बनाने के लिए शुद्ध खान पान भी अत्यंत आवश्यक है। जो खाना आप खाते हो वह सिर्फ शरीर को नहीं, आपकी ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। ताजा, सादा, सात्विक भोजन आपके ऑरा को चमकदार बनाता है, जबकि अधिक तला भुना, बासी या रासायनिक भोजन ऑरा को मैला कर देता है। इसलिए खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, आत्मा के पोषण के लिए खाओ। साथ ही पानी भरपूर पियो, वो पानी जो आपने प्रेम से ग्रहण किया हो, ना कि भागते हुए या गुस्से में। पानी भावनाओं को पकड़ता है और जब आप इसे प्रेम से पीते हो तो वो प्रेम आपके शरीर में बहने लगता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी बात की। ऑरा को पुनर्जीवित रखने के लिए आपको अपने आत्मसम्मान को पुनः जागृत करना होगा। बहुत बार हम इसलिए थकते हैं क्योंकि हम खुद को कम आंकते हैं। हमें लगता है कि हम दूसरों से कम हैं या फिर हमें अपनी बात कहने का हक नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप अपनी आत्मा को सम्मान नहीं देते तो दुनिया भी नहीं देती। इसलिए रोज सुबह आईने में देखो और खुद से कहो, मैं पर्याप्त हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं प्रकाश हूँ। धीरे धीरे यह मंत्र आपके ऑरा को इतना मजबूत बना देगा कि आपको कोई भी बाहरी नकारात्मकता छू भी नहीं सकेगी। याद रखो, आपकी ऑरा सिर्फ एक ऊर्जा नहीं बल्कि आपकी आत्मा की मुस्कान है। जब यह मुस्कान फीकी पड़ जाती है तो पूरी दुनिया धुंधली लगने लगती है। इसलिए इसे संजो कर रखो, इसकी सफाई करो, इसे प्रेम दो और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन लोगों से दूरी बना लो जो बार बार आपकी मुस्कान को छीनने की कोशिश करते हैं। उनका जीवन उनका चुनाव है, लेकिन आपका ऑरा आपकी जिम्मेदारी है। आप उस दीपक की तरह हो जो बहुतों के लिए रोशनी बन सकता है, लेकिन पहले उस दीपक का तेल भरना जरूरी है। आप थमे रहो, रुको नहीं, खुद को पुनर्जीवित करो, क्योंकि आप उस ब्रह्मांड की संतान हो जिसने रोशनी रचने की शक्ति तुम्हें दी है। आप सुन रहे हैं मुझे, यानी कि अपने माइंडसेट नरेटर को। मैं मिलता हूं आपसे अगली ही ऐसे आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।